अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम ए सेलर लाइव का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वायरस की क्लासिफिकेशन के ऊपर। लेकिन वायरस की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर, जीनोम की बुनियाद पर हम वायरस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जीनोम के लिहाज से वायरस को कितना हिस्सों में जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा सवाल यहाँ पर आता है कि भाई व्हाट इज जीनोम, ये जीनोम है क्या, फिर उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले जीनोम को समझते हैं। जीनोम दरअसल क्या है, जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। टोटल जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब वायरस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। देखिए अगर हम दूसरे जानदार चीजों के बारे में बात करेंगे, मिसाल के तौर एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए। एनिमल्स या जो प्लांट्स जो होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल, या बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, उनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल हमेशा होता है डीएनए। ठीक है जी। लेकिन जो वायरस होता है ना, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो जीनोम का यही मतलब होता है कि जो जीन जो होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, हम उसको जीनोम कहते हैं। अब जो है यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या की थी, जिन्होंने जो है वो जीनोम के बेस पर क्लासिफिकेशन करी थी, जिसका नाम है डेविड डेविड बाल्टीमोर। डेविड बाल्टीमोर। ठीक है जी। तो डेविड बाल्टीमोर, द साइंटिस्ट हु क्लासिफाई वायरस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। डेविड बाल्टीमोर ने क्या किया था, वायरस की जो है वो क्लासिफिकेशन करी थी। किसकी बुनियाद पर उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन करी थी जीनोम के बुनियाद पर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक ग्रुप को हम क्या करेंगे, थोड़ा हम स्टडी करेंगे। जीनोम तो हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो है जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो किसकी बुनियाद पे की गई थी, वो डीएनए की बुनियाद पे की गई थी। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो सिंपल जो क्लासिफिकेशन जो हमारे डेविड बाल्टीमोर ने की थी, वो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मतलब जो क्लासिफिकेशन की गई थी जो है जीनोम के बुनियाद पर के जो है वो वायरस के अंदर कौन सा जीनोम होगा, आरएनए होगा कि डीएनए होगा। अगर आरएनए होगा या डीएनए होगा तो वो कैसे काम करेगा, तो उस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन का जो ग्रुप है हमारा, तो कुछ वायरस के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एज अ डीएनए होता है। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन है डीएनए के बुनियाद पे की गई थी, ये दो ग्रुप में किया गया है इसको। ठीक है, डीएनए जो है वो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन ये दो टाइप का हो सकता है। तो डीएनए की बुनियाद पे दो हिस्सों में इसको की गई है, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब वो कौन कौन सी है, सबसे पहले हम आते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो कुछ वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, लेकिन वो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंड होता है। बिल्कुल जैसे हमारा डीएनए होता है, दो स्टैंड होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, क्या होता है, दो स्टैंड। कैसे होता है, सपोज ये डीएनए का एक स्टैंड है और ये डीएनए का क्या है, दूसरा स्टैंड है। ठीक है, तो ऐसा डीएनए जिसमें दोनों स्टैंड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डीएनए है क्यों, क्योंकि इसके पास डीऑक्सी राइबो शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और नाइट्रोजन बेस में इसके पास थायमीन है यूरेसिल की जगह पर। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये हमारा डीएनए है। तो कुछ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो डीएनए होता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम डी एस डीएनए लिखते हैं, डी एस डीएनए। डी फॉर डबल, एस फॉर स्टैंडर्ड, डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो कुछ वायरस का क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, जो बुक के अंदर एग्जांपल लिखी गई हरप वायरस। ठीक है, हरप जो वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह में, बिल्कुल कॉमन डीएनए जैसा होता है। ठीक है,
और कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले जो वायरस है ये कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये कॉज कैंसर, ठीक है, कैंसर कॉजिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। लेकिन मजे की बात, आज तक ऐसा जो है हमने वायरस नहीं ढूंढा जो डबल स्टैंडर्ड हो, जो इन्फेक्ट करे प्लांट्स को, इन्फेक्ट करे प्लांट्स को। नो इन्फेक्ट्स इन प्लांट्स, नो इन्फेक्ट्स इन प्लांट्स मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला जो वायरस होता है, ऐसे कोई ऐसा वायरस नहीं है जो प्लांट को बीमार करता हो। ये एनिमल्स को और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ये बीमार करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस एक डीएनए वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन इसका जो डीएनए क्या होता है वो डबल स्टैंड में होता है, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने बनाया डबल स्टैंड, जैसा हमारा डीएनए होता है डबल स्टैंड में होता है, तो कुछ वायरस का डीएनए डबल स्टैंड भी होता है। ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि कुछ वायरस में सिंगल स्टैंड डीएनए भी होता है। तो दूसरा यहाँ पर मैं लिखता हूं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, SSDNA, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन वो डबल डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन वो डीएनए का जो स्टैंड होता है वो सिंगल होता है। डीएनए का स्टैंड क्या होता है, वो इस तरीके से सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है भाई। ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन यूरेसिल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है, और ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी क्या होता है, ये ऐसा भी कोई वायरस होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है। अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल जो किताब के अंदर लिखा गया है वो क्या है, वो पायरा वायरस। पायरा वायरस जो है ये हमारा क्या होता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन वो डीएनए जो क्या होता है वो सिंगल स्टैंड होता है। अब इन दोनों की बात करें कि ये जो है वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे फ्लो करते हैं। देखिए दोनों का अगर मैं एक साथ बताऊं तो सबसे पहले मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मैं आपको बताता हूं। सपोज ये क्या, ये है सेल, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो यहां से क्या होता है कि सपोज यहां से वायरस जो है वो एक इंटर करता है, वायरस यहाँ सपोज क्या वायरस ने क्या किया, इंटर किया। वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है, किसके पास, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ये इसकी क्या होता है, ये हमारे जो है वो सेलों के अंदर जाता है, या किसी भी जानदार चीज के सेल के अंदर गया। तो ये वायरस क्या करेगा, ये होस्ट के एंजाइम को यूज करेगा, होस्ट एंजाइम यूज करेगा। होस्ट के एंजाइम मतलब अगर मेरे सेल्स के अंदर गया है तो मेरे सेल्स के एंजाइम का ये यूज करके अपने जैसे वायरस बनाएगा। और अपने जैसे वायरस कैसे बनाएगा, सपोज इसका जेनेटिक मटेरियल क्या बनाता, क्या कहा था, क्या है, इसका डीएनए है। तो इसका डीएनए मेरी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, मतलब मेरे सेल के अंदर वायरस का डीएनए आ गया। अब वायरस का डीएनए क्या करेगा, वायरस का डीएनए एमआरएनए को बनाएगा। किसको बनाएगा, एमआरएनए को, ठीक है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो ये बोलना नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। तो आप नीचे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए चेंज इनटू एमआरएनए। तो क्या हुआ कि वायरस का डीएनए आया, ठीक है, मेरे सेल्स के अंदर, और उस डीएनए से एमआरएनए बना। एमआरएनए से क्या बनेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। और वो प्रोटीन फिर असेंबल होकर क्या बनाएंगे, नए वायरस को बनाएंगे, न्यू वायरस को जनरेट करेंगे। बिल्कुल हमारे अंदर भी जेनेटिक फ्लो इसी तरीके से होता है। हमारे सेल में भी डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये वायरस भी सिंपल वायरस है जिनका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये भी जेनेटिक फ्लो जो इनका होता है वो हमारी तरह होता है कि इनका डीएनए जो है वो हमारे सेल के अंदर आएगा, हमारे सेल के एंजाइम को यूज करेगा, मतलब होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करके ये डीएनए से एमआरएनए बनाएगा। फिर उसी अपने एमआरएनए से वो क्या बनाएगा, अपने प्रोटीन बनाएगा, कैप्सिड बनाएगा, कैप्सोमर्स को बनाएगा। फिर वो असेंबल होकर एक नए वायरस को बना लेंगे। तो इसका जो है वो जेनेटिक फ्लो इस तरीके से होता है। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का अगर मैं आपको जेनेटिक फ्लो बताऊं कि इनका जो है वो किस तरीके से ये जाता है, तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है मतलब SSDNA, ये सेल के अंदर दाखिल होगा, ठीक है। SSDNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेल के अंदर इंटर हुआ। अब ये होस्ट सेल के जो एंजाइम होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से एमआरएनए नहीं बना सकते। तो ये वायरस क्या करता है, ये सबसे पहले वायरस ये क्या करता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है
ये इसको पहले कन्वर्ट करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा। मतलब जैसे ये डीएनए, ठीक है, मतलब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पहले इसको डबल स्टैंडर्ड इस तरह से क्या करेगा, एक और दूसरा स्टैंड बनाएगा, ठीक है। जब ये डबल स्टैंड बन जाएगा तो फिर इससे क्या बनाएगा, फिर इससे बनाएगा ये एमआरएनए को बनाएगा, इसको बनाएगा एमआरएनए को बनाएगा। फिर ये एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि जब डीएनए से आरएनए बने, एमआरएनए बने, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसी तरीके से एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है जी। तो ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर इसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से फिर एमआरएनए वायरस का बनता है, फिर उसी एमआरएनए वायरस के एमआरएनए से वायरस के प्रोटीन बनते हैं, फिर वो प्रोटीन असेंबल होकर न्यू वायरस को बनाएंगे। लेकिन याद रखना, वो जो न्यू वायरस जो बनेगा वो सिंगल स्टैंडर्ड वाला वायरस ही बनेगा। मतलब जैसा बाप था मतलब वैसी प्रोजनी बनेगी, ठीक है। मतलब जैसा वायरस था उसके बाद भी ऐसी बनेगी। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस था तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ही बनेगा। लेकिन ये बनाते कैसे हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद फिर ये एमआरएनए को बनाते हैं, एमआरएनए को बनाकर फिर वो अपने प्रोटीन को बनाते हैं। तो इनका जो है वो जेनेटिक मटेरियल का जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये थे हमारे डीएनए के बुनियाद पर जो जेनेटिक मटेरियल की जो क्लासिफिकेशन की गई थी, ठीक। चलें अब बात करते हैं आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है, डीएनए की जगह पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जिन वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए था वो तो 2 टाइप के थे, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले, दूसरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले, ठीक है। लेकिन जिन वायरस के अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा वो 3 टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम किसकी तरफ, सबसे पहले हम आते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। देखो आरएनए का मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूं आप लोगों को। आरएनए, हमारे अंदर जो आरएनए होता है ना, ये डीएनए का एक मैसेंजर, एक मैसेज कैरियर मॉलिक्यूल होता है। मतलब ये डीएनए का मैसेज लेकर जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम उस मैसेज को पढ़कर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लेकिन वायरस के अंदर क्या होता है, ये आरएनए वहां पर एज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये ऐसे समझो कि मतलब इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एक जेनेटिक मटेरियल एक जगह से, एक वायरस से दूसरी जगह, दूसरे वायरस में क्या करता है, ये फ्लो करता है। तो अब हमारे अंदर जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। हमारे आरएनए क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें डबल स्टैंड नहीं होता है। लेकिन वायरसेस का जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर हम डी एस आरएनए लगा देते हैं, डी एस आरएनए। यहाँ से डी से डबल, एस फॉर स्टैंड, ठीक है, आरएनए। मतलब ऐसा आरएनए जिसके पास 2 स्टैंड होंगी। जैसे डीएनए के पास 2 स्टैंड होते हैं ना, ये डीएनए जैसे बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से। ये क्या है, ये आरएनए है। आरएनए है कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। और हमें पता है यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होता, ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके पास राइबोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीएनए के पास नहीं होती है। तो ऐसे भी आरएनए होते हैं जिनका स्टैंड डबल होता है, ठीक है। तो ऐसे को वायरसेस को डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगे, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जैसे ही इंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर, क्या करेगा, ये इंटर इनटू होस्ट सेल, इंटर इनटू होस्ट सेल। जैसे ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा तो होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सबसे पहले ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इसको कन्वर्ट किया जाएगा, किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, पहले इससे बनाया जाएगा एमआरएनए को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, एमआरएनए को बनाया जाएगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड है, इसके दोनों स्टैंड को हम अलग करेंगे। दोनों स्टैंड को अलग करके हम क्या बनाएंगे, उससे एमआरएनए बनाएंगे। तो सिंपल याद रखिए, फंडा क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, मतलब जो आरएनए है जिसके 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड को अलग करके पहले उससे क्या बनाया जाएगा, उससे एमआरएनए को बनाया जाएगा, ठीक है।
और फिर एमआरएनए ये दो काम कर सकता है। ये एमआरएनए आगे चलकर अपना जैसा एमआरएनए बना सकता है, ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन, इसी प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब आरएनए से आरएनए बनना भी रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस भी क्या है, रेप्लिकेशन है। लेकिन अगर एमआरएनए से प्रोटीन बने, एमआरएनए से क्या बने, प्रोटीन बने, तो उसको मैंने क्या कहा था, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहा था। ट्रांसलेशन होगा, ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसलेशन। तो जिन वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड वाला, वो अपनी जो है वो अपने जैसे वायरस कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले अपना जो डबल स्टैंड वाला जो आरएनए है वो ये होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं। फिर डबल स्टैंड वाला आरएनए ये क्या करेगा, दो हिस्से में टूटेगा और उनमें से क्या बनेगा, हर एक स्टैंड से एमआरएनए बनेगा। फिर ये एमआरएनए अपनी जैसे एमआरएनए कॉपी भी बना सकता है, या फिर ये आगे चलकर वो किसको बना सकता है, प्रोटीन भी बना सकता है, मतलब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। फिर प्रोटीन से प्रोटीन जो है वो मतलब वायरस के प्रोटीन बनेंगे, जाहिर सी बात है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल यूज हो रहा है तो प्रोटीन भी किसके बनेंगे, वायरस से। और ये असेंबल होकर किसको बनाएंगे, ये वायरस को बनाएंगे। और ये यहाँ पर भी जो वायरस बनेगा ना, यहाँ पर भी जो वायरस बनेगा वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बनेगा। मतलब जैसी जो है वो नस्ल है, दूसरी नस्ल जो इससे बनेगी वो भी डबल स्टैंडर्ड वाली ही बनेगी। लेकिन इनका तरीकेकार क्या होता है, इनका अपने बनाने का, अपने जैसे वायरस बनाने का तरीका क्या होता है कि जब होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं तब ये क्या करते हैं, ये जो है वो अपने स्टैंड को अलग करते हैं, फिर हर स्टैंड से एमआरएनए बनाते हैं, फिर एमआरएनए से वो प्रोटीन को भी बना सकते हैं, अपने जैसे एमआरएनए को भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है आरएनए का जो है वो मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कॉन्सेप्ट वाला वायरस इसी तरीके से होता है। तो अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से हमारा दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है, वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसको लिखा जाता है प्लस लगा के, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है, सिंगल स्टैंड सेंस, हाँ सिंगल स्टैंड मतलब एस आरएनए, ठीक है जी। तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस की निशान लगाकर एसएस आरएनए लिखते हैं। एसएस से मतलब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। पॉजिटिव सेंस का यहाँ पर जो मतलब होता है, ये क्या कहते हैं कि जो इनका जो आरएनए होता है, आरएनए इनका जो होता है, आरएनए डायरेक्टली यूज टू फॉर्म प्रोटीन, टू फॉर्म वायरस प्रोटीन, ठीक है जी। देखो उससे पहले जो हम वायरस की बात कर रहे थे, जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, वो क्या कर रहे थे, वो डीएनए से एमआरएनए को बना रहे थे। या अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था तो उससे वो क्या बना रहा था, उससे वो एमआरएनए बना रहा था। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए जो होते हैं, ये जैसे ही मिसाल के तौर पर, ये जैसे ही ये होस्ट सेल है, ठीक है जी, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर ये वायरस आया गया जिसके पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, ठीक है। ये आरएनए जैसे ही इंटर हो जाएगा, इससे दूसरा एमआरएनए नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट ये आरएनए खुद ही क्या हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा किसमें, जो है वो प्रोटीन बनाने में यूज हो जाएगा, इससे एमआरएनए नहीं बनेगा। मतलब ये पॉजिटिव सिंगल सेंस, ये जो आरएनए, ये एस आरएनए जो है, इससे एमआरएनए नहीं बनता, ये डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट जैसे सेल के अंदर एंटर करेगा और प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, डायरेक्ट वो प्रोटीन बनाएगा। दूसरे वायरस क्या कर रहे थे, दूसरे वायरस जो थे, अगर मैं आपको पहले इसकी मैं बता दूं, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला जो वायरस था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, वो ये वायरस क्या कर रहा था, ये वायरस सबसे पहले क्या कर रहा था, सबसे पहले ये एमआरएनए को बना रहा था, और फिर एमआरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की मैं बात करूं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या कर रहा था, ये सिंगल स्टैंडर्ड से पहले डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा था, फिर ये क्या बना रहा था, फिर ये एमआरएनए बना रहा था, और फिर एमआरएनए क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, ऐसा था। और आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का अगर मैं बताऊं, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या कर रहा था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब डीएस आरएनए, ये क्या कर रहा था, ये सबसे पहले टूट रहा था और इससे क्या बन रहा था, इससे एमआरएनए बन रहा था, फिर एमआरएनए से क्या बन रहा था, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा था, ऐसा था। लेकिन ये जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब इसका आरएनए जैसे ही अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, तो ये बगैर एमआरएनए बनाए, बगैर
ट्रांसक्रिप्शन की है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, जब एमआरएनए बने तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। बगैर ट्रांसक्रिप्शन की है, विदाउट ट्रांसक्रिप्शन, विदाउट ट्रांसक्रिप्शन, बगैर एमआरएनए के, बगैर एमआरएनए बनाए ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन बना सकता है, डायरेक्ट प्रोटीन बना। इसी का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस। सिंगल स्टैंडर्ड तो है ये आरएनए, मतलब ये डायरेक्ट यूज हो जाता है। ये इसका जो बेहतरीन जो एग्जांपल है ना, इसके बेहतरीन इसी एग्जांपल बड़े आपको याद होना चाहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरोना वायरस को। देखो कोरोना वायरस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों था, क्योंकि वो टाइम ही नहीं रह रहा था, जल्दी फैल रहा था। दूसरे वायरस टाइम टेकिंग कर रहे थे। अभी डबल स्टैंडर्ड था तो उससे एमआरएनए बन रहा था, एमआरएनए बनने में टाइम लग जाता है, फिर प्रोटीन बनने में टाइम लग जाता है। लेकिन ये क्या था, ये जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए जो है, वायरस जो है, ये क्या करते हैं, ये अपना आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डायरेक्ट जैसे सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोटीन बनाने में लग जाते हैं, बगैर एमआरएनए बनाने। भाई एमआरएनए में टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे किस्म को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका एग्जांपल एक तो क्या है, एक तो कोरोना वायरस है, डेंगू वायरस। ये देखो ये खतरनाक वायरस है, ये खतरनाक डेंगू वायरस हो गया। और अगर मैं बात करूं हेपाटाइटिस सी वायरस, हेपाटाइटिस, हेपा वर्ड जो है ना वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हेपाटाइटिस वर्ड जो हम लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेपाटाइटिस सी, ठीक है। ये वायरस भी क्या होता है, ये वायरस भी लीवर के अंदर, जिगर के अंदर क्या करता है, ये बीमारी पैदा करता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस हो गया, डेंगू वायरस हो गया, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, लेकिन आरएनए भी कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसको पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों कहते हैं, इस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो वायरस हैं, ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही वो क्या करते हैं सेल के अंदर भेजते हैं, तो वो बगैर एमआरएनए बनाए वो प्रोटीन बना लेते हैं। दूसरे पहले क्या बना रहे थे, दूसरे जो थे वो वायरस पहले प्रोटीन बना रहे थे, पहले एमआरएनए बना रहे थे। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पहले एमआरएनए बना रहा था, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो पहले कन्वर्ट हो रहा था डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, फिर बना रहा था एमआरएनए, तो इसको टाइम लग रहा था। यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या बना रहा था, वो भी एमआरएनए बना रहा था, एमआरएनए के बाद वो प्रोटीन बना रहा था। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ये जैसे ही ये वायरस जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल भेजते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे भेजते हैं, वो डायरेक्ट प्रोटीन बनाने में लग जाता है। इसी का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। चलिए अब जो है वो आरएनए वायरस का तीसरा नंबर है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और इसको लिखने का तरीका माइनस यहाँ पर लगा रहा है क्योंकि नेगेटिव है, और सिंगल स्टैंडर्ड है एस आरएनए, ठीक है जी। ये एस छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बड़ा करके लिखा है, लेकिन आप इसको छोटा करके लिखना, ठीक है। जैसे एस और आरएनए ये जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना, यहाँ पर माइनस लिख दिया, ठीक है। अब नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ये क्या करते हैं, ये ऐसे वायरस देखो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ठीक है। आरएनए भी कौन सा, सिंगल स्टैंड वाला, डबल स्टैंड वाला नहीं है। अब सिंगल स्टैंड है लेकिन ये नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस से क्या बराबर होता है, मिसाल के तौर पर ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा तो इससे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनेगा। जैसे पॉजिटिव सेंस क्या कर रहा था, वो डायरेक्ट जैसे ही वो आरएनए एंटर हो रहा था, वायरस अपना आरएनए जैसे अंदर सेल के होस्ट सेल के अंदर भेज रहा था, तो वो डायरेक्ट क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा, ये नेगेटिव सेंस है। ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या बनाएगा, ये सबसे पहले एमआरएनए को बनाएगा। इसको बनाएगा एमआरएनए को, ठीक है। फिर एमआरएनए से वो क्या बनेगा, फिर एमआरएनए से वो प्रोटीन बनेगा, और फिर प्रोटीन से ये प्रोटीन आपस में मिलकर असेंबल होकर क्या बनाएंगे, वायरस को बनाएंगे, ठीक है जी। तो तभी इसको नेगेटिव सेंस किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना आई लव बायोलॉजी, अगर आप लव बायोलॉजी को उल्टा लिखो, बायोलॉजी को उल्टा कैसे लिखोगे, ऐसे GO, ठीक है, और क्या लिखेंगे IB। अब इसको पहले आप क्या करना पड़ेगा, ये बायोलॉजी में लिखा लेकिन उल्टा लिखा ना, तो उल्टा लिखा तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको सीधा करेंगे, सीधा करके लिखे ऐसे लिखेंगे बायोलॉजी, है ना। तो ठीक इसी तरीके से नेगेटिव सेंस का मुराद है, तो सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने से मुराद इससे पहले क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए वो क्या था, ये डायरेक्ट वो क्या कर रहा था, ये प्रोटीन बनेगा, सॉरी डायरेक्ट नहीं, मतलब एमआरएनए बनेगा उसके बाद प्रोटीन बनेगा। लेकिन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो क्या कर रहे थे, वो डायरेक्ट सेल के अंदर जैसे आ रहे थे, वो एमआरएनए बनाए बगैर वो प्रोटीन बना रहे थे। लेकिन ये जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, ये वायरसेस क्या करते हैं, ये वायरसेस अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करेंगे,
होस्ट सेल के एंजाइम यूज करके ये सबसे पहले तो एमआरएनए को बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोटीन से क्या बनेगा, वायरसेस बनेगा। अब इसके भी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि ऐसे कौन से वायरसेस हैं जो क्या बनाते हैं, ये इस तरीके से ये बनाते हैं। एक तो रबीज वायरस आपके बुक के अंदर दिया है, रबीज वायरस, रबीज जो कि कुत्ते के काटने की वजह से होता है, रबीज वायरस है। दूसरा है पैरामाइक्सो, पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस जो है ये भी एक ऐसा वायरस है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन नेगेटिव चांस में होता है। मतलब ये डायरेक्ट प्रोटीन को नहीं बना सकते, ये सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये सबसे पहले एमआरएनए को बनाएंगे, एमआरएनए से फिर वो प्रोटीन बनाकर फिर वो आगे इस तरीके से वो बनाएंगे। तो ये 3 टाइप के हमारे जो वायरस थे आरएनए टाइप के, ये भी हो गए। अब हमारे आते हैं लास्ट जो है हमारा जो रहता है वो कौन से हैं, वो है हमारा लास्ट जो है तीसरे नंबर पे। देखो पहले नंबर पे था डीएनए वायरस जो कि डबल स्टैंडर्ड भी था, सिंगल स्टैंडर्ड भी था। दूसरे नंबर थे हमारे आरएनए वायरस जो कि डबल स्टैंडर्ड भी थे और सिंगल स्टैंडर्ड दो थे, एक नेगेटिव सेंस दूसरा पॉजिटिव सेंस। अब आते हैं हमारे रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, ठीक है। अब ये हमारा तीसरा टाइप है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। ये भी 2 टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग का मतलब क्या होता है। दरअसल एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की अभी अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बताई थी कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं आरएनए से डीएनए बना दूं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये क्या है, द प्रोसेस इन विच डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, डीएनए इज synthesized from आरएनए। हालांकि आपने पढ़ा हुआ कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि आरएनए से डीएनए भी बनता है। तो जब आरएनए से डीएनए बने तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंजाइम लगता है, मतलब जब आरएनए से आप क्या बनाते हो, जब आरएनए से आप डीएनए बनाते हो तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्राइबेज, ट्रांसक्रिप्टेज, एसी लगेगा तो हमें पता ये क्या होता है, ये एंजाइम होता है, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनको किस कैटेगरी में रखा गया, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस। मतलब ये वायरस इनके पास आरएनए होता है, लेकिन आरएनए से वो पहले क्या बनाएंगे, वो पहले वो डीएनए को बनाएंगे, उसके बाद फिर ये आगे जो है वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है वो फ्लो करें। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक टाइप को हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्टडी करेंगे 1। चलिए, तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस का जो पहला टाइप है वो क्या है, वो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विथ इंटरमीडिएट डीएनए, इंटरमीडिएट डीएनए। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो वायरस है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस है, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंस का तो पहले हमने मतलब यही समझा था कि जो डायरेक्ट जो है वो क्या बना रहे, प्रोटीन को बना रहे। लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस विद इंटरमीडिएट डीएनए जो है ये मतलब वो डायरेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं बनाते, ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम है। मतलब ये क्या करेंगे, इनको जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, किसी बीच वाले की जरूरत पड़ेगी, इंटरमीडिएट। ठीक, मतलब डायरेक्ट ये खुद नहीं बना सकते, इनको इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल चाहिए, और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इनका क्या है, इनका है वो है डीएनए। तभी इनका नाम पड़ा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस विद इंटरमीडिएट डीएनए। मतलब ये ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो भी पॉजिटिव सेंस में, लेकिन ये डायरेक्ट फिर भी प्रोटीन नहीं बना सकते, इनको इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल चाहिए, डीएनए चाहिए। अब कैसे,
सर जी सबसे पहले तो क्या हुआ, इनका सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब SSRNA है, ठीक है। तो SSRNA से पहले क्या बनेगा, डायरेक्ट mRNA नहीं बनेगा। सबसे पहले इससे क्या बनेगा, पहले इससे DNA बनेगा। और मैंने पहली बात की कि जब RNA से DNA बने तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। फिर ये DNA से फिर ये क्या बनाएंगे, फिर ये mRNA को बनाएंगे, फिर ये mRNA क्या बनेगा, फिर ये mRNA प्रोटीन को बनाएगा, और प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, वायरस बनेगा, ठीक है जी। तो इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले, इनका रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम है, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है, जब आरएनए से डीएनए बन जाए। आरएनए से यहाँ से डीएनए बन रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव सेंस प्योरली नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद इंटरमीडिएट डीएनए, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिबिंग की कैटेगरी में आते हैं। पर इनका इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए है, मतलब ये डायरेक्ट इनका आरएनए है, प्रोटीन नहीं बना सकता। सबसे पहले इसको इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन और सॉरी डीएनए की जरूरत पड़ती है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बना, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है जी। फिर डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर ये प्रोटीन जो है वो असेंबल होकर क्या बनाएंगे, वो वायरसेस को बनाएंगे, और वायरसेस जो बनेगा वो कौन सा होगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस होगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम का दूसरा नंबर और फिर पहला नंबर टाइप, ठीक है, जिनका इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या होता है, जिनका इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो होता है वो डीएनए होता है। अब इसका जो लास्ट टाइप है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा यही वाला लेक्चर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए, हमारा लास्ट लेक्चर है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम का दूसरा नंबर टाइप, जिसे कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद इंटरमीडिएट आरएनए। जैसे पहले था हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद इंटरमीडिएट डीएनए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन फिर भी इसको अपने जैसे वायरस बनाने के लिए इनको एक और मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट बीच वाले मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और बीच वाला मॉलिक्यूल क्या है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल क्या है, वो आरएनए। किस तरीके से होता है, अब ये जैसे ही सेल के अंदर एंटर करते हैं, सेल के अंदर एंटर किया, किसने एंटर किया, डीएनए ने किया, और डीएनए क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है जी। और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर ये आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, यहाँ दोबारा क्या बन जाता है, दोबारा डीएनए बन जाता है, मतलब यहाँ पर हो गई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, तभी इसको इसी कैटेगरी में रखा गया, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम में, और एंजाइम में नहीं, वायरस में रखा गया। तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस वो वायरस होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं। क्योंकि ये तो था तो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, लेकिन हम इसको डबल स्ट्रैंड डीएनए की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बीच में क्या कर रहे हैं, बीच में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाना है आरएनए, फिर आरएनए से वो डीएनए बन रहा है। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जैसे हो सेल के अंदर एंटर हुआ, उसने आरएनए को बनाया, आरएनए ने किसको बनाया, डीएनए को बनाया, डीएनए किसको बनाया, ये एमआरएनए को बनाएगा, ठीक है। फिर से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, फिर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन। और फिर वो प्रोटीन आगे चलकर वो असेंबल होकर क्या बनाएगा, वो वायरसेस को बनाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे टोटल 7 टाइप हो गए। अब टोटल ये 7 टाइप कैसे थे, देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था, ठीक है, डीएनए वायरस था। ये किस तरीके से हो रहा था, ये जो मतलब ये डीएनए से क्या बना था, डीएनए से आरएनए बन रहा था, मतलब एमआरएनए बन रहा था, फिर एमआरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था, और फिर प्रोटीन से क्या बन रहा था, वायरस बन रहा था, ऐसा था, ठीक है। तो पहला टाइप ये हमने सिंपल वायरस था, ये हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब कुछ ऐसे भी वायरस थे जिनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में मुश्तमिल था, जनरली तो डबल स्ट्रैंड में होता है हमारे अंदर, लेकिन वायरसेस के अंदर क्या होता है, कभी कभी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है। तो फिर ये फ्लो कैसे करता है, ये एसएस डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है,
ये पहले कन्वर्ट करेगा खुद को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, डीएस डीएनए में कन्वर्ट होगा, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनेगा, फिर इससे एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से क्या बनेगा, फिर वो जाकर ये वायरस बनेगा। यही देखा था हम लोगों ने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के अंदर, ठीक है। तीसरा नंबर जो टाइप था वो कौन सा था, तीसरा नंबर जो टाइप था वो था क्या था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। अब आरएनए वाले वायरस भी आ गए। अब ये मतलब ये ऐसे वायरस थे जिनका आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन वो आरएनए डबल स्ट्रैंड था। जनरली तो आरएनए हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर सिंगल स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है, लेकिन वायरस का जो आरएनए था वो वहां पर एज जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन वो डबल स्ट्रैंड में था। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनका जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है ये पहले टूटेगा और फिर उससे क्या बनेगा, फिर उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, फिर वायरस बनेगा। ये इनका फ्लो है, वायरस से बनने का तरीका इनका ये होता है। और इनका जो वायरस बनेगा वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला ही वायरस बनेगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर टाइप था, ठीक है। उसके बाद हम चौथे टाइप की तरफ बात करते हैं। चौथे टाइप का जो वायरस था वो क्या था, वो था पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसको रिपीट कर रहा हूँ। इसमें क्या था, ये डायरेक्ट जैसे ये वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है, एस आरएनए, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। तो ये डायरेक्ट प्रोटीन बना रहा था, इसमें कोई भी एमआरएनए नहीं बन रहा था। पॉजिटिव सेंस का मतलब ही यही है कि ये डायरेक्ट जैसे सेल के अंदर जाए, बगैर विदाउट ट्रांसक्रिप्शन के, बगैर जो है वो एमआरएनए के, ये प्रोटीन बना ले, और प्रोटीन फिर ये जाकर क्या बनेंगे, ये वायरस को बना लेंगे। नहीं बात करी थी। उसके बाद हमारा जो पांचवा नंबर था वो क्या था, वो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल यहाँ इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एस आरएनए लिख देता हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए माइनस लगा देता हूँ। अब ये आपको पता था ये क्या कर रहे थे, ये पहले ये वाले जो वायरस थे, एस आरएनए वाले जो वायरसेस थे माइनस वाले, ये क्या बनाते, ये इनको भी पहले एमआरएनए की जरूरत पड़ रही थी। एमआरएनए से वो फिर वो किसको बना रहे थे, एमआरएनए से वो प्रोटीन को बना रहे थे, प्रोटीन से वो किसको बना रहे थे, फिर वो नए वायरसेस को बना रहे थे। तो ये 5 ये हो गए, और 2 अभी जो मैंने आपको रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग के एग्जाम जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद इंटरमीडिएट डीएनए, और दूसरा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट। तो ये थे हमारा वायरसेस की क्लासिफिकेशन, किसके बुनियाद पे, जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पर।